औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, हंसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये खूबसूरत सा टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला इन तमाम हदीसात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। अपने घर की बातें बाहर के लोगों से, अपने घर की बातें बाहर के लोगों को ना बताएं, अपने घर की बातें बाहर के लोगों को ना बताएं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में यही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये है आज की खूबसूरत सी हदीस मेरे पास और इसकी बड़ी ही खूबसूरत सी तशरीह भी है कि अपने घर की बातें बाहर के लोगों को ना बताएं, आपकी गैर मौजूदगी में यही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि ये हमारे घर की तबाहियाँ, हमारे घर की बर्बादियाँ जो से शुरू होती हैं वो इसी वजह से शुरू होती हैं कि जब हम हमारे घर के राज फाश होते हैं। तो ये क्यों हमें कहा गया, एक मिसाल दी गई सीखने के लिए कि देखें, हर घर कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसके अंदर, क्यों कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, जिसके अंदर कोई ना कोई मसला होता है, कोई ना कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो कभी भी अपने घर की बात बाहर नहीं करते। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते वो बाहर के लोगों से जाकर बताते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद लोगों को बताने से उनका बोझ हल्का हो जाएगा, दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो अपने ही घर की तबाही कर रहे हैं, अपने ही घर की बर्बादी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, देखिए हर घर के अंदर लड़ाई है, हर घर के अंदर झगड़ा है, कोई भी छोटी मोटी बात भी हो सकती है, कोई बड़ी बात भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको कामयाब रहना है तो आप अपने घर की कोई भी बात बाहर ना बोलें। लोगों को अक्सर मैंने देखा जिनके घरों में फसाद लड़ाइयाँ चल रही होती है, लेकिन वो ऐसे रहते हैं कि सामने वाला उनको ये कहता है कि इनके घर में कभी लड़ाई की आवाज़ ही नहीं आई, इनके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, फसाद नहीं हुआ। लेकिन उनके घर में होता है। लेकिन वो कामयाब क्यों है? वो अपने घर की बात को बाहर नहीं करते। ये दीन में भी हुक्म दिया गया है कि अपने घर की बातों को जाके बाहर ना फैलाओ। आजकल के जैसे हमारी ख़वातीन हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर ख़वातीन इस चीज़ को करती हैं कि सुबह अड़ोस-पड़ोस में जाना या जैसे मोहल्लेदारी में जाना या रिलेटिव्स में भी जाकर, जैसे होते हैं किसी से ज़्यादा बनी हुई होती है, किसी से कम बनी हुई होती है, तो वहाँ जाकर भी आपने ये बातें करना, अपने ही घर के राज़ फ़ाश करना। कुछ ही देर के बाद आपका ही मज़ाक उड़ रहा होगा। जहाँ बाहर मोहल्ले में जाएँगे, चाहे किसी से भी आप बैठकर अपने घर की बातें कर रहे हैं, जब आप वहाँ से चले जाएँगे तो यकीनन वहाँ से बात क्या, एक बंदा ऐसा है, आपको भरोसा है कि वो बंदा आपकी बात को आगे नहीं करेगा या आगे नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि इस दौर में कोई भरोसा कर ही नहीं सकता किसी पे। जैसे ही आप वहाँ से उठ के जाएँगे, आपकी बातें वहाँ से फैलना शुरू हो जाएँगी। वहाँ से आपके घर की तबाही होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब दुनिया में वो बातें आपकी फैल जाएँगी, लोगों के दिलों में वो बातें आ जाएँगी। खुदा ना ख़ास्ता अगर आपके घर में जवान बच्चियाँ हैं और आप इस तरह के काम कर रहे हैं कि आप अपने घर की बातें लोगों को बता रहे हैं, तो फिर जब उन लोगों तक वो बातें फैल जाएँगी तो आपकी बच्चियों के रिश्ते कभी नहीं आएँगे, अच्छे रिश्ते नहीं आएँगे कभी। क्योंकि आप हर किसी की ज़ुबान पे यही बात होगा, इस घर का ये मसला है, इस घर का ये मसला है, इस घर की ये बातें हैं, इस घर की ये बातें हैं। तो वहाँ बच्चियाँ बेचारी जिनका कोई कसूर नहीं होता, जिनकी कोई गलती नहीं होती, वो रुक जाती है क्योंकि उनके बड़ों ने इतनी गलतियाँ की हुई होती हैं। तो हमेशा कोशिश करें इन चीज़ों की कि अपने घर की बातों को बाहर जाके ना फैलाएँ, क्योंकि इसमें किसी का नुकसान नहीं है। किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ़ आपका अपना नुकसान है। आप अपना नुकसान कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये बातें समझें कि अपने घर की बातें बाहर के लोगों को ना बताएँ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में यही लोग तुम्हारा मज़ाक उड़ाएँगे। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा-सा टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की भी तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।